नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे पौराणिक और रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में जिसका शायद ही आपने कभी नाम सुना हो। इस ग्रंथ को नीलावंती ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जितना यह ग्रंथ रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी, अकल्पनीय और डरावनी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित है, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चाहे इस ग्रंथ को किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पर आज भी इस ग्रंथ की शक्तियों को लेकर जो बातें प्रचलित हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली शक्ति, समय और काल पर नियंत्रण। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है तो उसको सभी कालों और समय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो इंसान अगले समय में घटने वाली सभी घटनाओं को पहले ही देख लेता है और अगर वो चाहे तो अपने अनुसार इसमें बदलाव भी कर सकता है। दूसरी शक्ति, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, जिसकी मदद से वो जमीन के नीचे दबे हुए खजाने, सोना चांदी और रत्न आदि आराम से देख सकता है। तीसरी शक्ति है सम्मोहन शक्ति हासिल कर लेना। नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने वाले व्यक्तियों को तंत्र विद्या के कारण ऐसी अद्भुत सम्मोहन शक्ति हासिल हो जाती है जिससे कि वो किसी भी इंसान, पिशाच, भूत प्रेत, पशु पक्षी आदि को अपने वश में कर सकता है। चौथी शक्ति है तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त हो जाना। जी हाँ दोस्तों, इस नीलावंती ग्रंथ का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को तंत्र और मंत्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो इंसान अपने तंत्र मंत्र विद्या से कुछ भी करने में सक्षम हो जाता है। और पांचवी शक्ति है पशु पक्षी और जानवरों की भाषा समझना। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रंथ इतना रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है कि इसको पढ़ने वाले इंसान जानवरों और पशु पक्षियों की भाषा को समझना शुरू कर देते हैं और उनसे बात करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह उस ग्रंथ की कुछ शक्तियों का वर्णन है जो कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने वाले व्यक्ति को हासिल हो जाती है। और कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में हमें ये सब बातें सत्य कम और कल्पना ज्यादा महसूस होती हैं। और आगे इस वीडियो में मैं आपको इस ग्रंथ के संबंध के बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं के बारे में भी जरूर बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो दोस्तों, पहली कहानी कुछ इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बहुत महान आयुर्वेदा आचार्य अपने छोटे परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक पत्नी और छोटी बेटी थी और जब उनकी बेटी 5 या 6 साल की हुई तो आचार्य की पत्नी का अचानक देहांत हो गया। इसके बाद दोनों बाप बेटी उत्तर प्रदेश से काफी दूर जंगलों में जाकर रहने लगे और आचार्य को अपनी पत्नी के देहांत के बाद समाज और समाज के लोगों से काफी नफरत हो गई। इसी आचार्य की बेटी का नाम नीलावंती होता है और इस बच्ची में बचपन से ही अनोखी शक्तियां होती हैं, जिसके कारण वो जानवरों से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से और भूत प्रेतों से बात कर सकती थी। उसे कई प्रकार की अद्भुत और पारलौकिक शक्तियां दिखाई देती थी और वो उनसे बात भी कर पाती थी। और सांप और नेवले उसके पास आकर उसको जमीन में दबे हुए धन के बारे में भी बताया करते थे। लेकिन अपने पिता की दी गई शिक्षा की वजह से उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था और इस वजह से नीलावंती आयुर्वेद की बहुत बड़ी ज्ञाता बन गई थी और वह देखने में बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको यह एहसास होने लगा कि वह इस दुनिया की नहीं है, बल्कि वह एक कर्ण पिशाचिनी है जो कि इस दुनिया में फंस चुकी है। इसीलिए वो रात के समय में जंगलों में घूम घूम कर तंत्र विद्या का अभ्यास करने लगी और रात के समय में पशु पक्षियों की बलि देने लगी और कई बार वो अपने तंत्र साधना में अपना खून भी अर्पित किया करती थी। और वो जो भी तंत्र विद्या करती थी उसको एक किताब में जरूर लिख लेती थी और ये किताब प्रेत लिपि में लिखी गई थी जो कि नीलावंती ग्रंथ के नाम से जानी गई। और एक दिन इस रहस्यमय ग्रंथ और उसकी सारी शक्तियों को हासिल करने के मकसद से एक भयानक प्रेत ने नीलावंती पर हमला कर दिया। उसी समय नीलावंती ने इस ग्रंथ को श्राप दे दिया कि जो कोई भी बुरे विचार वाला और लालच में आकर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। और अगर कोई बुरी सोच वाला इंसान इसको आधा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा और अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। और इतना श्राप देकर वो लड़की जंगलों में गायब हो गई और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी और ना ही वो किताब किसी के हाथ आई। तो दोस्तों, यहाँ इसकी पहली कहानी खत्म होती है और अब मैं आपको इसकी दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक गांव में एक महान ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण की 2 शादियां हुई थी और दोनों पत्नियों से उसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई थी। उसके लड़के का नाम सहदेव और लड़की का नाम भादड़ी हुआ करता था और समय के साथ साथ दोनों भाई बहन बड़े होते गए। लेकिन ब्राह्मण का लड़का, जिसका नाम सहदेव था, वो जन्म से ही बुद्धिहीन था। उसका दिमाग बहुत कम काम करता था। इसी वजह से उसके आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाते थे, जिससे वो काफी दुखी और परेशान रहता था। और एक रात अचानक सहदेव को उसके गुरु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि सहदेव, तुम रात के समय में जंगल में उस खंडर में जाकर देखो, वहाँ तुम्हें मेरे गुरु की समाधि मिलेगी। तुम उस समाधि को खोद कर मेरे गुरु की खोपड़ी निकाल लेना और उसको एक पत्थर पर पानी डालकर घिसना और उसका पानी रोज पीना, तो उससे तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। सहदेव ने ऐसा ही किया। वो रोजाना खोपड़ी को पत्थर पर घिसता और उसका पानी पी लेता
और इसी वजह से अचानक उसका बुद्धि बल बहुत बढ़ने लगा। उसे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान होने लगा। वो विद्वानों की सभाओं में भी जाने लगा। देखते ही देखते उसकी ख्याति आसपास के गाँव में बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग हैरान होने लगे कि ये बुद्धिमान इंसान इतना ज्ञानवान कैसे हो गया। और इसी बात को लेकर सहदेव की बहन भी बहुत हैरान थी कि उसका बुद्धू भाई इतना ज्ञानवान कैसे हो सकता है और ये सुबह सुबह कहाँ जाता है। तो इसी वजह से एक दिन भारड़ी ने अपने भाई का पीछा किया और उसने छुपकर सब कुछ देख लिया। और जब उसका भाई सहदेव वहाँ से चला गया तो उसने उस खोपड़ी को पीसकर उसका चूरा बना लिया और पानी में घोलकर एक साथ पूरा ही पी गई। और ऐसा करने के बाद उसका मस्तिष्क पूरी तरह जागृत हो गया। उसे पूरा ब्रह्मांड अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसको सभी प्रकार के तंत्र और मंत्र पारलौकिक शक्तियाँ हासिल हो गई। और इसी ज्ञान और तंत्र शक्ति को हासिल करने के बाद उसने नीलावंती ग्रंथ का निर्माण किया। और ऐसा भी माना जाता है कि दोबारा जब उसका भाई सहदेव दोबारा उस खोपड़ी का पानी पीने के लिए वहाँ गया तो उसको वहाँ कुछ नहीं मिला, जिस कारण उसके भाई ने ध्यान लगाकर अपने गुरु से पूछा कि ये क्या हो गया। तो उसके गुरु ने उसे बताया कि यह सब कुछ उसकी बहन ने किया है और अब अगर उसे अपने सवालों का जवाब जानना होगा तो उसको अपनी बहन की सहायता लेनी होगी। और दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को लेकर ये दो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, जो कि कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार सत्य है और कुछ के अनुसार ये झूठ है। और अब इस ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल सत्य माने जाने वाली कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी भी ग्रंथ को लेकर कोई भ्रांति समाज में फैली हुई है तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी भ्रांतियों को समाप्त करने का प्रयास करें। तो इस कथा की शुरुआत महादेव और पार्वती जी से शुरू होती है, क्योंकि एक समय महादेव जी ने माता पार्वती को अगम शास्त्र का ज्ञान देने के लिए मानसरोवर के पास गुफा को चुना। वो माता पार्वती जी को लेकर वहाँ कथा सुनाने लगे और इसी बीच माता पार्वती कथा बीच में सुनते सुनते सो गई। लेकिन उसी गुफा में एक कबूतर जागकर पूरी कथा महादेव से सुनता रहा और महादेव के पूछने पर हुंकारा भी देता रहा। और इस प्रकार उस कबूतर ने पूरी कथा सुन ली, जिसके बाद वो महान ज्ञानी हो गया। और जब यह महादेव को पता लगा तो महादेव शिव उस कबूतर को मारने के लिए उसके पीछे भागे। लेकिन कथा के प्रभाव के कारण कबूतर ने भागते भागते कई रूप बदलकर महादेव से बचने का प्रयास किया, लेकिन महादेव उसको हर बार पहचान लेते थे। और इसी प्रकार भागते भागते वो कबूतर ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उसने देखा कि ऋषि वेदव्यास जी की पत्नी गर्भधारण के शुरुआती समय में है। तो उसने अपना कबूतर का शरीर अपने ज्ञान के सहारे त्याग दिया और ऋषि पत्नी के गर्भ को धारण कर लिया। और इसी प्रकार भगवान शिव को रुकना पड़ा, क्योंकि वे एक निर्दोष स्त्री का वध नहीं कर सकते थे। और इसी प्रकार ऋषि पत्नी का गर्भ 12 साल तक वैसे का वैसा ही रहा। और एक दिन ऋषि पत्नी ने अपने पति से प्रार्थना की कि कृपया इस समस्या का समाधान किया जाए, ये बालक जन्म क्यों नहीं लेना चाहता। ऋषि वेदव्यास जी ने गर्भ से पूछा तो गर्भ ने उत्तर दिया कि पहले भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ और मुझे श्री कृष्ण ये वचन दें कि मेरे जन्म लेने के बाद मेरे जीवन को किसी भी प्रकार की हानि महादेव द्वारा नहीं होगी। तो ऋषि वेदव्यास जी ने ऐसा ही किया। उसके बाद श्री कृष्ण के वचन देने के बाद ही उस बालक ने जन्म लिया और जन्म के बाद उस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। और शुकदेव जन्म से ही पूरी तरह मानव रूप में थे, परंतु उन्होंने एक बार अपने पिता के आश्रम के नियमों का उल्लंघन कर दिया, जिस कारण उनको श्राप लगा और उनका शरीर तोते जैसा हो गया। और यहीं से नीलावंती की कहानी शुरू होती है। नीलावंती शुकदेव की बहन थी, जिस कारण उसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि उनके भाई को इतना कठोर दंड मिला है। इसी बात के लिए नीलावंती ने अपने पिता से इसका निवारण पूछा, जिस पर ऋषि वेदव्यास जी ने बताया कि इस आश्रम से हर 3 कोस दूरी पर एक कुआं है। अगर नीलावंती अपने भाई को ठीक करना चाहती है तो उसको अपने भाई को एक एक करके सभी कुओं में डालकर उससे प्रश्न पूछने होंगे। और शुकदेव जैसे जैसे हर एक कुएं में से उत्तर देते जाएंगे तो वैसे वैसे उनका उद्धार होता जाएगा। तो नीलावंती ने ऐसा ही किया और ऐसा करते करते पूरे 40 कुएं हो चुके थे और शुकदेव बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और इसी प्रकार शुकदेव और उनकी बहन के बीच वार्तालाप को ही नीलावंती ग्रंथ कहा गया। ये इतना विशाल था कि 25 अलमारियों को एक साथ भरा जा सकता है। लेकिन अब और आज के समय में यह रहस्यमय ग्रंथ संपूर्ण रूप से कहाँ उपस्थित है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ने इस ग्रंथ को बैन कर दिया था। और अगर आप इस ग्रंथ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रंथ की PDF मैंने डाली हुई है, आप चाहो तो इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारी जानकारी किताबों और इंटरनेट द्वारा ली गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना ज़रूरी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।